हमारी इंडस्ट्री में ये होता था, पैसे नहीं आ रहे, चलो बीपीओ कर लेते हैं। बीपीओ से पैसा आना स्टार्ट हो गया, बट वो किक नहीं आती थी यार। जॉब पे जाना छोड़ दिया विदाउट नोटिस कि ब्लैकलिस्ट हो जाता हूँ, अगर ब्लैकलिस्ट नहीं हुआ तो दोबारा बीपीओ में आ जाऊंगा। मेरे डैड को उस टाइम हार्ट अटैक आया था, तो मैंने उनसे बोला एक लास्ट इन्वेस्टमेंट आप मेरे पे कर दो, मुझे एक डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करवा दो। उस मार्केट में लोग कहते थे परचेज कैसे आता है, लाइक और एंगेजमेंट तो आ जाती है, कमेंट तो आ जाते हैं। मैंने कहा मैजिक मैं करके दिखाऊंगा। मैंने लिंक्डइन पे पोस्टिंग स्टार्ट करी, कोर्स लिया मैंने लिंक्डइन पे पोस्टिंग स्टार्ट करी अपनी नॉलेज के बारे में। इतना मजा आने लग गया, मैंने कहा यार ये मेरा फ्यूचर है, इसे मैं 20 साल भी कर लूंगा ना, मैं बोर नहीं होने वाला। और दूसरा जो एक डार्क रियलिटी अभी बहुत ज्यादा चल रही है वो ये है, लोग बिना सीखे या बिना कहीं पे ट्रेनिंग कर रहे अपनी एजेंसी स्टार्ट करना तो को आता नहीं है एंड दे कम ऑन दी पाथ कि यार हम खुद की एजेंसी चलाएंगे, क्लाइंट्स लाएंगे। उन्होंने खुद अभी इतना एक्सपोजर ही नहीं लिया है एंड वो घुस जाते हैं सीधा एजेंसी बनाने के लिए। तुम जेन्युइनली उनके लिए काम करोगे, लॉयल्टी से, ट्रस्ट से काम करोगे ना, तो उनको तुम्हारे पे जब ट्रस्ट बिल्ड होगा, अपना पोर्टफोलियो बनाना स्टार्ट करो। वंस यू हैव द पोर्टफोलियो, स्टार्ट रीचिंग आउट टू द पीपल एंड दे विल स्टार्ट पेइंग यू। मार्केट में काम की कमी नहीं है, काम करने वालों की कमी है। अग्री फुली अग्री ऑन दिस। आज मेरे साथ हैं गर्वित अरोड़ा, जो कि एक ई कॉमर्स D2C एजेंसी ओनर है, राइट। ये हमें बताने वाले हैं आज की इस वीडियो में, आज के इस पॉडकास्ट में, कि कैसे ये हेल्प करते हैं अपने क्लाइंट्स को $multi-million एंड मल्टी करोर्स की सेल लाने में, यूजिंग हिज स्किल्स ऑफ फेसबुक एज वेल एज गूगल एड्स एंड और भी काफी सारे मार्केटिंग इनसाइट्स देने वाले कि कैसे एक बड़ी D2C ब्रांड्स अपनी एड्स चलाती हैं, ये उनको कैसे हेल्प करते हैं इनकी वैल्यू एडिंग प्रोपोजिशन से। तो चलिए क्विक सा इंट्रो करते हैं गर्वित का, एंड सबसे पहले गर्वित को वेलकम करते हैं। गर्वित अगेन वेलकम टू कुशल्स कॉन्वर्सेशंस, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। तो क्विकली अब गर्वित से ही जानते हैं ये कौन है एंड ये एग्जैक्टली क्या करते हैं। सो गर्वित अगेन ओवर टू यू, क्विकली इंट्रोड्यूस यू कि आप कौन हो और क्या करते हो। यार फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अ लॉट फॉर इनवाइटिंग मी, वेलकम एंड लवली इंट्रोडक्शन, thanks a lot for that. Thank you. So यार, as you know, like I'm Garvit Arora, I'm the founder of DSG Allure. Okay. And हम ये e-commerce marketing agency run करते हैं from last 6 years. And we are a team of 12 people. We help D2C brands in increasing their revenues using Facebook and Google Ads. Okay. तो हमारा जो specialization है, that is into the media buying. Facebook, Instagram, Google Ads, how we can set up their backend, how we can optimize their website, what type of different funnels we can use to increase their ROAS, overall profitability, along with the revenues. So currently we are working with almost 25 plus brands, and सबका हम मीडिया बाइंग ही देखते हैं, सबको हेल्प करते हैं उनके फनल्स क्रिएट करने में, एड क्रिएटिव्स, एंड एज पर दी फेसबुक एल्गोरिथम क्या क्या चेंज हो रहा है, सो दैट्स ऑल वी डू। ओके, आई सी। सो अभी जैसे आपने बात करा ब्रांड्स को हेल्प करते हो उनकी परफॉर्मेंस मार्केटिंग के साथ, सो क्विकली अगर आप कुछ नंबर्स थ्रो करना चाहो या ब्रांड्स का नाम थ्रो करना चाहो जो आपने नंबर्स उन ब्रांड्स के लिए किए हैं, या कौन कौन सी ऐसी ब्रांड है जिनके साथ आप काम कर रहे हो या कर चुके हो पास्ट में, सो कौन सी वो ऐसी ब्रांड्स होंगी? हमने शार्क टैंक ब्रांड्स के साथ काम कर रखा है, 2 बड़े शार्क टैंक ब्रांड्स के साथ काम कर रखा है। एक फर्स्ट सीजन में आए थे हैमर, फाउंडर इज रोहित नंदवानी। तो हमने उनके साथ स्टार्ट किया था बिल्कुल बेस लेवल से, जब उन्होंने बस अपना ब्रांड स्टार्ट ही किया था। सो वी कंसल्टेड देम विद देयर वेबसाइट, क्या चेंजेस कर सकते हैं, कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, उनका एड्स फनल क्रिएट करवाया था, ओवरऑल इंस्टाग्राम पे क्या होना चाहिए वो हमने कंसल्ट किया था, उनके बैकएंड पे हमने उनको आइडियाज दिए थे। अलॉन्ग विद दैट हमने सेकेंड सीजन के फिनाले में आए थे लिल गुडनेस, एन FMCG ब्रांड, उनको हमने हेल्प करा था विद देयर एड्स। और अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो हमारे पास बहुत सारे अच्छे नंबर्स हैं, बट मैं 2 बिगेस्ट नंबर शेयर करना चाहूंगा। फॉर वन ऑफ द ज्वेलरी ब्रांड्स वी आर ऑलमोस्ट going to cross 11 crores this financial year. Okay, perfect. And another brand is एक हमने, I can share the name, प्रताप सेंस. Okay. It's a very big brand. तो उनके साथ हमने 2 साल पहले काम करना स्टार्ट किया था। एंड नाउ उनका ब्लैक फ्राइडे साइबर मंडे का हमने एक ऑफर क्रिएट करा, वेबसाइट ऑप्टिमाइज करी, एंड इन जस्ट 4 days वी क्रॉस 61 lakhs. 61 lakhs in a single day, मतलब उस in पूरे 4 days. in 4 days. Yes. करेक्ट, काफी क्रेजी नंबर है ये। सो अब अगेन बैक चलते हैं, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। ये तो बात होगी नंबर्स की कि व्हाट नंबर्स आपने अपने क्लाइंट्स के लिए किए हैं, राइट। एंड जैसे कि आपने बताया आप एक एजेंसी ओनर हो, सो लोग उनमें काफी, मैंने कमेंट्स अपने कमेंट सेक्शन में देखे जहाँ पे लोग क्वेश्चन करते हैं कि यार मैं एक एजेंसी ओनर हूँ, हाउ डू आई गेट क्लाइंट्स, हाउ डू आई डिलीवर टू क्लाइंट्स, एंड क्लाइंट आ गया, क्या प्रोसेस रहता है क्लाइंट लाने से लेके उसको रिजल्ट डिलीवरी तक, उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। बट अभी फिलहाल बात करते हैं आपकी बेसिक बैकग्राउंड के बारे में, मतलब हाउ डिड यू गेट ऑल इनटू दिस इंटरनेट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग वर्ल्ड, पहले आप क्या करते थे एंड हाउ डिड यू लैंड अप इनटू दिस? श्योर। तो यार मैं अपनी एजुकेशन बैकग्राउंड से स्टार्ट करता हूँ। सो आई एम ग्रेजुएट इनटू बैचलर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। ओके। तो इसको करने के बाद कहीं ना कहीं मतलब मैं कंफ्यूज था कि लाइफ में करना क्या है।
अब थर्ड ईयर तक आ गए, फोटोग्राफी देख लिया, वीडियो एडिटिंग सीख लिया, ग्राफिक डिजाइनिंग सीख ली, बट समझ नहीं आ रहा था करना क्या, सब में थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा था। इंडिया टुडे में मैंने करी इंटर्नशिप, वहाँ पे वीडियो एडिटिंग सीखी, वीडियो एडिटिंग करी। कुछ और न्यूज़ चैनल हैं जैसे के न्यूज़ है, वहाँ पे भी जाकर रिपोर्टिंग सीखी, मज़ा नहीं आ रहा था। बट एकदम ही मेरे को हिट हुआ, मेरे थर्ड ईयर में एक हमारा सब्जेक्ट था SEO का। 1 घंटे की क्लास, वो SEO का सब्जेक्ट, उसने मेरी लाइफ चेंज कर दी। क्या बात है। मुझे कहीं ना कहीं लगा यार ये तो एकदम मैजिक है। और उस टाइम पे ऑनलाइन मार्केटिंग की इतनी नॉलेज नहीं थी लोगों को, बैक इन 2016 और 17 आई एम टॉकिंग अबाउट। यार आप कीवर्ड डाल रहे हो और आपकी वेबसाइट रैंक कर रही है, और वो कैसे? अभी तक तो हम सोचते थे गूगल अपने आप करता है या गूगल को पैसे देने पड़ रहे हैं, ये हो कैसे रहा है। तो जब ये हुआ तो जर्नी बहुत ही डॉट सारे रिलेट हुए। मैं बताता हूँ कैसे। मैंने जाके जब कहीं से भी पैसे नहीं कमा पा रहे थे, कुछ हो नहीं पा रहा था, मैंने BPO ज्वाइन कर लिया, लाइक एवरी अदर BJMC गाय। हमारी इंडस्ट्री में यही होता था, पैसे नहीं आ रहे, चलो BPO कर लेते हैं। BPO से पैसा आना स्टार्ट हो गया, बट वो किक नहीं आती थी यार। कम्युनिकेशन ओके था, सेल्स करनी आ गई थी, BPO में बहुत अच्छी सेल्स कर रहे थे, अच्छे इंसेंटिव्स मिल रहे थे। 2 महीने बाद कहीं ना कहीं लगा यार इस दलदल से निकलना होगा। करेक्ट। क्या किया, एब्सकॉन्डिंग लग गया, नॉट अ वेरी गुड थिंग, बहुत प्राउड नहीं हूँ इस चीज को बताने के लिए। जॉब पे जाना छोड़ दिया विदाउट नोटिस, कि ब्लैकलिस्ट हो जाता हूँ, अगर ब्लैकलिस्ट नहीं हुआ तो दोबारा BPO में आ जाऊंगा। मुझे कहीं ना कहीं आइडिया था इस चीज का। तो मेरे डैड को उस टाइम हार्ट अटैक आया था, तो मैंने उनसे बोला एक लास्ट इन्वेस्टमेंट आप मेरे पे कर दो, मुझे एक डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करवा दो। अच्छा। इसके बाद मैं आपसे कभी पैसे नहीं मांगूंगा। उनके पास जो सेविंग्स थी उन्होंने अरेंज किया, एंड ही इज वेरी सपोर्टिव। मेरी फैमिली पूरी बहुत सपोर्टिव है। उन्होंने मेरे से ये नहीं पूछा तूने न्यूज चैनल क्यों छोड़ा, उन्होंने मुझसे ये नहीं पूछा तूने BPO क्यों छोड़ा। उन्होंने कहा जा तू स्टार्ट कर, ये पकड़ पैसे, बट एक बार मैं चल के देखना चाहूंगा कि तू करना क्या चाहता है और वहां पे होता क्या है। गए, स्कूल में पता किया, DSIM था प्रीत विहार में। DSIM वेरी फेमस। यस, पता किया क्या होता है कैसे होता है, तो वहां पे बहुत अच्छे टीचर मिले अगेन SEO के। तो जर्नी स्टार्ट हुई SEO से, सीखते हुए आगे इधर SEO सीखने के लिए। ठीक है। SEO सीखा, बहुत मजा आया। करते करते वहां पे हम 7 लोगों का बैच था, तब DSIM तब इतना फेमस नहीं था। 7 ये है बात 2018 मिड की। अब करते 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 मैंने जॉब्स अप्लाई करना स्टार्ट किया, एंड लकीली अपने बैच में मेरे को फर्स्ट पर्सन जिसको जॉब मिल गई कोर्स खत्म होने से पहले। मैंने जाके जॉब ज्वाइन करी, और मेरे को कहीं ना कहीं अब 6 महीने में फील होने लग गया यार मजा नहीं आ रहा अगेन। मैं बहुत ही ज्यादा डाइसी माइंड लेके रहता हूँ कि यार इसमें मजा नहीं आ रहा, उसमें मजा नहीं आ रहा। करते करते मेरे को लगा कि मेरे को ना डिफरेंट बिजनेसेस में मजा आता है, कि आज मेरे पास कोई नया काम आ गया तो उसमें मजा आ रहा है, कल कुछ और आ गया उसमें मजा आ रहा है। तो मुझे लगा अब क्या करते हैं, एक और कॉल लेते हैं। मैंने अपनी मम्मी को कॉल किया, मैंने कहा जॉब छोड़ के आ जाऊँ, कुछ अपना करना चाहता हूँ। और उनका बहुत ही नॉर्मली आंसर आया, हाँ आजा देख लेंगे जो होगा। तो उधर नोटिस देके आया था। प्रॉपर अच्छे से रिलेशंस हैं अभी भी बॉस के साथ। आ गया, घर आके स्टार्ट करा मैंने कि अपना कुछ करेंगे। SEO करते 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 मैं थोड़ा सा E-कॉमर्स से इंट्रोड्यूस हुआ। अब E-कॉमर्स से जब मैं इंट्रोड्यूस हुआ तो मेरे को लगा यार ये बहुत अच्छा है, अपना करते हैं। और मैंने प्रिंट ऑन डिमांड स्टार्ट किया। किस ईयर की बात है? ये है 2018, ऑलमोस्ट नवंबर दिसंबर की। मैंने कोचिंग प्रोग्राम्स लिए, मैंने मेंटोरशिप ली। मेरे पास कुछ 3.5 लाख की सेविंग हो गई थी तब तक, जॉब से और थोड़ा बहुत फ्रीलांसिंग से। फ्रीलांसिंग किस चीज में कर रहे थे? SEO। ओके। कुछ ताइवान बेस्ड प्रोजेक्ट्स आ गए थे मेरे पास थ्रू सम रेफरल्स। और अब जब ये 3.5 लाख थे मेरे, मैंने कहा यार ये तो मनी मेकिंग स्कीम है, आज यार चलाऊंगा 10,000 की, 50,000 का प्रॉफिट और लाइफ सेट है। मजे ही मजे। 1 महीना कमाऊंगा, 12 महीने घूमूंगा, 11 महीने घूमूंगा। एंड अनफॉर्चुनेटली जब तुम सोचो वो चीज़ें होती नहीं है, और मेरा 3.5 लाख मैंने 1 महीने में लगा दिया विद 1 लाख ऑफ सेल्स, और मैं लॉस में आ गया। और मैंने हिम्मत नहीं आ रही, मैंने कहा ठीक है मेरी ट्रेनिंग हो गई, मैं बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ था, अब चीज़ मैं सीख गया। दी बेस्ट पार्ट इज मैं E-कॉमर्स इतना सीख गया डिटेल में, मैंने कहा अब मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा। एंड आई स्टार्टेड माई इंडियन ड्रॉप शिपिंग स्टोर, और वहाँ अगले महीने से मैंने प्रॉफिट निकालना स्टार्ट कर दिया। किस चीज़ की स्टोर थी? ड्रॉप शिपिंग में जैसे वायरल प्रोडक्ट्स होते हैं, बट मेरे को वो चाइनीज प्रोडक्ट्स नहीं करने थे। तो मैंने नबी करीम में बात करी, दिल्ली में मार्केट है जहाँ पे मैं हैंडबैग्स बेचने लग गया वहाँ से लाके, और हैंडबैग्स में प्रॉफिट मार्जिन्स बहुत अच्छे थे। करेक्ट। बहुत अच्छा प्रॉफिट। शिपिंग वगैरह भी इजी है बिकॉज वुमेन कंज्यूमर है, तो एक्सेप्टेंस वगैरह भी ब्रिटिश और अच्छा रहता होगा। मेरा 95% डिलीवरी रेट था। क्या बात है? किस ईयर की बात है? ये है 2019 जब पेनिट्रेशन ई-कॉमर्स का इतना अच्छा था भी नहीं, तब भी 95%। यार वो टाइम था, हमने 50 रुपए का कॉस्ट पर परचेज भी देखा है भाई साहब। नाइस, काफी नाइस। ओके, देन उसके बाद क्या हुआ कि वो करते करते कुछ टाइम किया, अगेन बोर हो गए कि यार पैसा तो आ रहा है, मजा नहीं आ रहा, क्या करें, कुछ डिफरेंट बिजनेस ट्राई करते हैं। अब करते करते एकदम से ना कोविड आ गया। 1 साल तक मैंने ये किया, अब कोविड आ गया, एंड कोविड में मैं भी हॉस्पिटलाइज हुआ था।
और तब मैंने, और मेरी पूरी फैमिली हॉस्पिटलाइज हुई थी। मेरा भाई जर्मनी में रहता है, वो इंडिया में देखने के लिए आया, उसको भी कोविड हो गया और हम सब हॉस्पिटल में हैं। और उस टाइम मैंने सोच लिया कि यार पैसे के लिए काम नहीं करना। तब मैं अपने दोस्तों को कॉल करके कह रहा हूँ यार पैसा मैटर नहीं करता, 10,000 भी कमा लूँ, कुछ ना डिफरेंस क्रिएट करना है। और तब मेरे को लगा कि यार क्यों ना, तब मैंने फिगर आउट किया, मेरे पास टाइम था हॉस्पिटल में सोचने का। मैंने कहा क्यों ना लोगों की हेल्प करूं, क्योंकि वो टाइम है जब लोगों को ये नहीं पता था फेसबुक एड से परचेजेस भी आते हैं। आज की मार्केट और वो मार्केट बहुत डिफरेंट है, बहुत फर्क है। करेक्ट। आज की मार्केट में लोगों को आरओएस पता है, कैप पता है। हाँ। उस मार्केट में लोग कहते थे परचेज कैसे आता है, लाइक और एंगेजमेंट तो आ जाती है, कमेंट तो आ जाते हैं। हाँ। मैंने कहा मैजिक मैं करके दिखाऊंगा। मैंने लिंक्डइन पे पोस्टिंग स्टार्ट करी, एक कोर्स लिया मैंने लिंक्डइन पे पोस्टिंग स्टार्ट करी अपनी नॉलेज के बारे में। दिस इज अगेन ऑलमोस्ट 2019-20 का मिड, आफ्टर कोविड वाला, जब मैं फर्स्ट उस पे होके आया था वेव में। तो जब मैंने पोस्टिंग वगैरह स्टार्ट करी तो लोगों ने बहुत रिलेट करना स्टार्ट किया कि यार इसको नॉलेज है। मैं जेन्युइन केस स्टडीज, जेन्युइन अपनी चीजें शेयर करता था एंड मेरे पास क्लाइंट्स आने स्टार्ट हुए। फ्रॉम देयर वी स्टार्टेड वर्किंग फॉर दी ब्रांड्स। मजा आने लग गया। अब मेरे को पता चल गया मुझे क्या करना है। रोज नए ब्रांड आ रहे हैं, रोज नई एक उनकी कंडीशन आ रही है, रोज नई प्रॉब्लम आ रही है, मैं उनको सॉल्यूशन दे रहा हूँ और इतना मजा आने लग गया। मैंने कहा यार ये मेरा फ्यूचर है, इसे मैं 20 साल भी कर लूंगा ना, मैं बोर नहीं होने वाला। अब आया मजा। तब मैंने टीम बिल्डिंग करनी स्टार्ट करी, हमने एक रिमोट टीम बनाई, मैंने लोगों को ट्रेनिंग्स देनी स्टार्ट करी अपनी टीम को कि वो कैसे बढ़ सकते हैं। एंड फ्रॉम देयर दिस वाज द कंप्लीट जर्नी। नाउ इट हैज बीन ऑलमोस्ट 7 years मैं ई कॉमर्स में ही हूँ, 6 years मेरी एजेंसी को हो गए हैं एंड वी आर डूइंग दिस। परफेक्ट। काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी। आई एम प्रिटी श्योर काफी लोगों को ये स्टोरी रिलेटेबल और काफी कोई इंस्पिरेशन भी लगी होगी। अब चलिए बैक टू बेसिक्स, काम की बात करते हैं कि एग्जैक्टली एक ई कॉमर्स एजेंसी में क्या होता है। तो बेसिकली पहले मैं समझा देता हूँ लोगों के लिए कि ई कॉमर्स है क्या। जब आप डायरेक्टली अपनी वेबसाइट से कुछ सेल कर रहे होते हैं तो उसको बोलते हैं ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल। मार्केट प्लेसेस से नहीं, डायरेक्टली आपका वेबसाइट बन रखा है, लोग आपके डोमेन पर आ रहे हैं और आपसे परचेज करके जा रहे हैं। करेक्ट। तो ई कॉमर्स बिजनेस ये होता है, बीच में आपने सारे अपने मैन्युफैक्चरर्स, नॉट मैन्युफैक्चरर्स, बीच में आपने अपने सारे रिटेलर्स या फिर एक मिड लोगों को हटा दिया और आप डायरेक्टली कंज्यूमर पे पहुंच रहे हैं, व्हिच इज डायरेक्ट टू कंज्यूमर। दैट इज D2C एंड ई कॉमर्स, दीज बोथ आर दी सेम थिंग्स। तो ई कॉमर्स बिजनेस क्या होता है, आपको अपनी ट्रैफिक लेके आना है अपनी वेबसाइट पर, लोग आपके प्रोडक्ट को देखेंगे, प्रोडक्ट को परचेज करके जाएंगे, आपको उनके घर तक शिप करवाना है एंड यू विल गेट योर प्रॉफिट्स और मार्जिन्स। करेक्ट। ये ओवरऑल एक ई कॉमर्स बिजनेस है। एंड देन फिर ये यहाँ पे ई कॉमर्स एजेंसी मतलब व्हाट डज इट एक्चुअली स्पेसिफाई। ओके, तो ई कॉमर्स एजेंसी का क्या रोल आता है। अब जब आपने वेबसाइट बना दी तो आपकी वेबसाइट पे अपने आप यूजर्स नहीं आने वाले। Correct. या उनकी अवेयरनेस आपके प्रोडक्ट्स की नहीं है। Correct. नहीं आपका एसईओ रखा है, नहीं आपका पेड एड्स चल रही है, लोग आपके बारे में नहीं जानते हैं, आपका पीआर भी नहीं है। तो ई कॉमर्स एजेंसी हेल्प करती है टारगेटेड ट्रैफिक को यूजिंग मीडिया चैनल्स, फेसबुक एड्स हो गया, इंस्टाग्राम एड्स हो गया, गूगल एड्स हो गया, आपकी वेबसाइट पर टारगेटेड यूजर्स को लेके आती है जो कि आपके प्रोडक्ट पे इंटरेस्ट शो करते हैं। उसके बेसिस पर वो फनल्स बनाते हैं, डिफरेंट फनल्स क्रिएट करते हैं, रीटारगेटिंग करते हैं, आपकी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करते हैं फॉर अ स्मूथ यूआई यूएक्स एक्सपीरियंस सो दैट यू कैन इंक्रीज योर कन्वर्जन रेट। सो ये सारा ई कॉमर्स एजेंसी का एक स्कोप ऑफ वर्क होता है जिसके थ्रू वो ब्रांड्स को रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं। परफेक्ट गॉट इट। अब जैसे आपने ई कॉमर्स एजेंसी की हम इतनी सारी बात कर रहे हैं, अब आई नो यहाँ पे बहुत सारे लोग क्लाइंट वर्क और एजेंसीज में आना चाहते हैं। उनका और मेरा भी एक टाइम पे ये काफी बड़ा क्वेश्चन था। इनफैक्ट हम ऑफ द कैमरा भी इस बारे में बात कर रहे थे कि आज भी क्लाइंट एक्विजिशन इज नॉट सो इजी। लोगों को क्लाइंट्स नहीं मिल पाते। व्हाट इज द करेक्ट पाथ टू गेटिंग योर फर्स्ट 5 clients to your agency? Okay. What is the entire roadmap that one should follow? ओके सो यार इसमें मैं स्टार्ट करना चाहूंगा कि सबसे पहले अगर तुम्हें क्लाइंट लेने हैं ना तो तुम्हें एक्चुअली में कौन सी निश में क्लाइंट लेने हैं, बीट एसईओ या फिर डिजिटल मार्केटिंग का कोई भी निश हो गया, वो बहुत क्लियर होना चाहिए। ओके। अगर तुम खाली देख रहे हो कि किसी चीज की वेव चल रही है और हमें उसका क्लाइंट चाहिए तो वो वैसे काम नहीं करेगा। क्लाइंट आ जाएगा, पहला क्लाइंट आएगा और वो आखिरी क्लाइंट बन जाएगा। तुम्हें 5 क्लाइंट चाहिए, 10 चाहिए, 50 चाहिए, तो उसके लिए तुम्हें जेन्युइनली केयर करना पड़ेगा अपने क्लाइंट के लिए। अब जो तुम्हारा स्किल है, तुम्हें आता है, तुम्हारे पास उसकी केस स्टडीज होंगी, तभी वो तुम्हारा स्किल बने। तो तुम्हें लोगों के सामने जाने ऐसे कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे तुम्हारी ऑडियंसेस बैठी है, तुम्हारे क्लाइंट्स हैं। आई वुड से फेसबुक ग्रुप्स, इंस्टाग्राम पे लोग हैं आज की डेट पे बहुत ज्यादा एक्टिव, या तो वो गूगल पे सर्च कर रहे हैं या लिंक्डइन। ये मैं पर्सनली भी यूज करता हूँ एंड इट्स अ वेरी प्रोफेशनल एंड वेरी गुड प्लेटफॉर्म। तो वहां पे तुम्हें अपना केस स्टडी शो करना स्टार्ट करना पड़ेगा, अपना काम शो करना स्टार्ट करना पड़ेगा। तुम्हारी एक्सपर्टीज क्या है, तुमने ब्रांड को जीरो से एक सर्टेन लेवल पे जाने के लिए कैसे हेल्प किया था, और जब वो तुम जेन्युइनली लोगों को दिखाओगे और बताओगे तो लोग तुमसे रिलेट करेंगे, कनेक्ट करेंगे एंड वो तुमसे बात करना स्टार्ट करेंगे।
अनदर एस्पेक्ट इज तुम्हारा सेल्स थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए. ये नहीं है कि तुमने केस स्टडी से दिखा के वेबसाइट पे या फिर अपने फनल पे लेके तो आगे अपनी ऑडियंसेस को, क्लाइंट्स को, बट तुम्हें बताना ही नहीं आ रहा कि तुम उन्हें क्या डिलीवर करके दोगे. तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन, इट इज अ कंप्लीट इकोसिस्टम कि आप लेकर तो आ गए, बट आपको उन्हें कैसे डिलीवर करना है, क्या करना है, वो जब आप क्लियर करोगे तो ही वो आपसे क्लाइंट में कन्वर्ट होंगे. तो शोकेस योर केस स्टडीज, बी ओपन अबाउट इट, जो काम किया है जाके दिखाओ, फेसबुक ग्रुप्स पे पोस्ट करो, इंस्टाग्राम पे रील्स बना सकते हो, रील्स बनाओ. लिंक्डइन इज द इजीएस्ट चैनल फॉर नाउ. ओके, परफेक्ट. एंड आपके लिए भी प्राइमरी सबसे अच्छा चैनल अभी लिंक्डइन ही चल रहा है फॉर एक्वायरिंग क्लाइंट्स, करेक्ट? सो मेरे अब 2 चैनल्स हो चुके हैं. स्टार्टिंग में मेरा लिंक्डइन से ही हुआ था, पर मेरा रेफरल भी अब बहुत स्ट्रॉन्ग है. सिंस वी आर इन द इंडस्ट्री फ्रॉम लास्ट 7 years नाउ, लोग जानते हैं तो रेफरल बहुत अच्छा आ जाता है. बट लिंक्डइन पे भी आज की डेट में आई कॉल इट टॉप ऑफ द फनल ऑडियंसेस. हम न्यू ब्रांड्स को अपने साथ जोड़ते रहते हैं, अपना कंटेंट उनको दिखाते हैं, अपनी प्रोफाइल्स पे उनको लैंड करवाते हैं, एंड उसके थ्रू हम क्लाइंट्स लेके आते हैं. सो दिस इज द स्ट्रॉन्ग चैनल फॉर अस एज वेल. ओके, गॉट इट, परफेक्ट. अब जैसे जब हम ई कॉमर्स एजेंसी की बात कर रहे थे तो हमने काफ़ी सारी बात करी मेटा एड्स और गूगल एड्स के बारे में कि ये हम एज अ चैनल यूज़ करते हैं फॉर ब्रिंगिंग इन कस्टमर्स टू D2C वेबसाइट्स एंड एवरीथिंग. सो व्हाट मेक्स यू एन एक्सपर्ट इन रनिंग एड्स ऑन ऑल दीज प्लेटफॉर्म? मतलब व्हाट इज योर सीक्रेट सॉस फॉर रनिंग एड्स ऑन दीज प्लेटफॉर्म? अच्छा, आप सीक्रेट पूछ रहे हो और आपके पॉडकास्ट में आएंगे तो बिल्कुल बताएंगे. तो अगेन ऐसी इंपॉर्टेंट वैल्यूज के लिए यू नो कि आपको हमारे इस पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करना चाहिए. एंड इन सारे इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट से आपको काफी कुछ वैल्यू और नॉलेज मिल रही है. तो एक कमेंट तो बनता है अप्रिसिएशन के लिए कि आपको कैसी लग रही है वीडियोस और किस टाइप के गेस्ट आप चाहते हो. मेरे को नीचे कमेंट से बताइए. अगेन बढ़ते हैं बैक टू द बेसिक क्वेश्चन, व्हाट इज हिज सीक्रेट सॉस फॉर रनिंग ऑल द एडवर्टाइजिंग दैट ही डज? ओके, तो सीक्रेट सॉस क्या है यार? अपने यूजर्स को समझना बहुत जरूरी है. Okay. Now it is not about targeting, it is not about creatives, it is not about journey alone. ये सब ऑल टुगेदर एक इकोसिस्टम क्रिएट करता है. तो सीक्रेट सॉस जो हमारी, एक तो हम अपनी कांस्टेंट लर्निंग पे लगे रहते हैं. कोई हमसे बेस्ट कर रहा है, हम उससे सीखने की कोशिश करते हैं. कोई हमसे खराब कर रहा है, हम उसकी जो उसने खराब चीजें करी हैं वो सीखने की कोशिश करते हैं ताकि हम वो रिपीट ना करें. एंड अपने यूजर्स को समझना बहुत जरूरी है. अब अगर तुम अपनी वेबसाइट पे किसी को लेके आ रहे हो, वो कैसे परचेज करे, तो उसके लिए किस टाइप की टारगेटिंग होगी, किस टाइप का एड क्रिएटिव बनेगा, किस टाइप का बजट लगना चाहिए, कैसे आप अपने फेसबुक एड्स को देखेंगे कि कैसे हमें उसको स्टार्ट करना है, स्टॉप करना है, कैसे स्केल करना है और बंद करना है. तो वो जो सीक्रेट सॉस यहाँ पे आ जाता है वो मोस्टली आ जाता है आज की डेट में अगर मैं बताऊं, विच इज टारगेटिंग प्लस एड क्रिएटिव्स. 80% एड क्रिएटिव्स, 20% टारगेटिंग. AI आ गया है, एल्गोरिदम्स इतनी स्ट्रांग हो गई हैं कि आपके एड क्रिएटिव भी अगर लोग रिलेट कर पा रहे हैं ना, मैसेजिंग कोई ऐसी है, अगर मैं आपको आज की डेट में कुछ बेचना चाहता हूँ, स्पेक्स बेचना चाहता हूँ, और मैं पेन पॉइंट से रिलेट कर दूं कि यार आपका फैंसी नहीं है, फैशनेबल नहीं है, एक पेन पॉइंट तो इसने पूरा सॉल्व कर रखा है. या फिर जैसे स्पेक्स में यहाँ पे मार्क्स आ जाते हैं, वो हो गया. या फिर जैसे हमने देखा ही होगा आजकल UGC का काफी क्रेजी कॉन्सेप्ट चल रहा था क्योंकि लोग रिलेट कर पाते हो स्टोरी से. सो आई एम होपिंग कि वो भी एक काफी अच्छा एंगल रहता होगा फॉर एग्जैक्टली. अब आउट ऑफ द बॉक्स कैसे सोच सकते हैं? अब विजन तो ये आपका सही कर ही रहा है, वो कोई भी स्पेक्स कर देगा, लेंस कार्ड से करा लो, कहीं से भी ले लो. बट आपने जैसे बताया यहाँ पे निशान आ रहा है, या फिर मेरे को अच्छा नहीं लगता ये पहनना, मेरे सारे आउटफिट्स के साथ नहीं जाता, फैशनेबल नहीं है, तो वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझना अपनी ऑडियंसेस की और उसके अकॉर्डिंग हुक क्रिएट करके एक अच्छा UGC आप बना सकते हैं, या काइंड ऑफ एक डिफरेंट एक्सप्लेनेटरी वीडियो भी बना सकते हैं. सो दिस इज द सीक्रेट सॉस इन 2024 टू गेट मैक्सिमम सेल्स. परफेक्ट. ऑन योर पेड एडवर्टाइजिंग, राइट? यस, परफेक्ट. बढ़ते हैं नेक्स्ट सबसे क्रूशियल क्वेश्चन की तरफ ऑफ दिस पॉडकास्ट. आप कैसे कनेक्ट होते हो इन बड़ी ब्रांड्स के साथ? सिंपल सा गेम है इसमें, आई वोंट से गेम, सिंपल सी स्ट्रैटेजी है इसमें एक, कि आप अगर अपना काम दिखा रहे हो और बहुत ट्रस्ट के साथ और बहुत लॉयल्टी के साथ अपना काम कर रहे हो ना, तो ब्रांड्स आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, ना कि आप ब्रांड्स के साथ कनेक्ट होते हैं. परफेक्ट. आउटरीच मैसेजेस आज की डेट में चाहे लिंक्डइन देख लो, चाहे ईमेल देख लो, मेरे कुछ ब्रांड्स जो मेरे को स्क्रीनशॉट्स भेजते हैं, देखो दूसरा एजेंसी हमारे को मेल कर रहा है, तो ऐसा नहीं होता. आपको अपना काम दिखाना है और आपको वैल्यू शेयर करनी है. सो आई वुड से मैक्सिमम वैल्यू इक्वल्स टू मैक्सिमम क्लाइंट्स. तो हम जब भी वैल्यू शेयर करते हैं, बीट ऑन एनी ऑफ द प्लेटफॉर्म, मैं आपके आज भी पॉडकास्ट पे कुछ वैल्यू अगर शेयर करूंगा, और ब्रांड्स हैं इन चीजों को ढूंढ रहे हैं, वो D2C रिलेटेड पॉडकास्ट पे आएंगे, D2C रिलेटेड लिंक्डइन कंटेंट देखेंगे, तो वो खुद आपको आउटरीच करेंगे. परफेक्ट. तो दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटजी, गिव मैक्सिमम वैल्यू. ओके, आई सी. अगेन कमिंग बैक अगेन टू नंबर्स, बिकॉज यू नो नंबर्स इज समथिंग जो सबको इंटरेस्ट करते हैं. व्हाट इज द बिगेस्ट नंबर दैट यू हैव डन इन अ डे, in a month and in a year for your agency as well as for your clients? Okay,
इन अ डे फॉर अ ब्रांड जो हम इंडिया और यूएस दोनों में स्केल कर रहे थे, उसके लिए हमने 25 lakhs की सेल डिलीवर की थी, इंक्लूडिंग इंडिया एंड यूएस इन 1 single डे। ओके, परफेक्ट। क्वार्टरली अगर मैं बताऊं तो हमने अभी एक ब्रांड के लिए, एक एथनिक वेयर ब्रांड के लिए, क्लोथिंग निश में, प्रीमियम सेगमेंट में, बस इंडिया में Q4 में ऑलमोस्ट हमने उसकी 2.5 करोड़ की सेल करी है। कितने के एड स्पेंड पे? ऑलमोस्ट हमारा 10+ का ROS था, तो 25 lakhs का हमारा एड स्पेंड मैक्सिमम गया था। और क्या प्रॉफिटेबिलिटी रही थी? क्या ब्रांड प्रॉफिटेबिलिटी वुड बी ऑलमोस्ट अराउंड 25% अगर मैं रिटर्न्स और कैंसिलेशंस हटा दूं। 25% लाइक इसको एबिटा कह ले, 25%? इसको एबिटा कह सकते हैं। परफेक्ट, मतलब कहीं ना कहीं उनका जो पैट होगा वो 12-13-14% इजीली लैंड अप कर रहा होगा। इजीली। परफेक्ट। काफी नंबर्स, बिकॉज यू नो अगेन नंबर्स इज समथिंग जिससे लोग रिलेट कर पाते हैं, एंड इससे डेफिनेटली नंबर्स द किक स्टार्ट पॉइंट फॉर लॉट ऑफ पीपल जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं। सो अब बढ़ते हैं, अभी तक तो हमने सिर्फ बात करी ग्रीन पॉजिटिव साइड ऑफ द स्टोरीज। अब कुछ बात करते हैं चैलेंजेस और जो डार्क साइड रियलिटी है हमारी इस इंडस्ट्री की, या फिर यू नो डूइंग क्लाइंट बिजनेस, एजेंसी बिजनेस इन जनरल, तो उसके लिए आप क्या टेक देना चाहोगे? लाइक व्हाट इज द सैड पार्ट और व्हाट आर द चैलेंजेस जो आपको अपनी डे टू डे लाइफ में आते हैं? यार वेरी नाइस क्वेश्चन। जो सैड पार्ट है अभी इंडस्ट्री का वो ये है कि जो नए लोग आ रहे हैं और एजेंसी क्रिएट करना चाहते हैं वो काफ़ी फेकनेस भी दिखा रहे हैं। आई वोंट से 100% ऑफ देम, बट काफ़ी लोग हैं जो फेक रिजल्ट्स, इवन मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि मेरे स्क्रीनशॉट्स मैंने किसी की इंस्टा प्रोफाइल पे देखे थे। देन मैंने उन्हें कॉल करा, ही वॉज अ फ्रेंड, मैंने उन्हें कॉल करा और मैंने बोला ऐसे कैसे कर सकते हैं आप, ये मेरे रिजल्ट्स हैं। हाँ। और लगाना था मुझसे पूछ के लगाते और मेरे को क्रेडिट्स दे देते। एटलीस्ट ब्रांड को चीट मत करो। आज की डेट पे हमारे पास जो ब्रांड्स आते हैं ना, मोस्टली वो ऐसा लगता है कि सबसे चीट होके ही आ रहे हैं। आई अग्री, टोटली अग्री ऑन दिस। वो बोलते हैं कि यार हमारा तो पैसा लूट लिया, एक्सपर्टीज नहीं थी, आके चला दिया, ABO CBO नहीं पता थे कैंपेन्स में, फेसबुक में, इट्स अ टेक्निकल टर्म, और हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो वो हमारे लिए एक मुश्किल हो जाती है वो ट्रस्ट बिल्ड करना आगे। तो ये डार्क रियलिटी चल रही है अभी इंडस्ट्री में। और दूसरा जो एक डार्क रियलिटी अभी बहुत ज्यादा चल रही है वो ये है, लोग बिना सीखे या बिना कहीं पे ट्रेनिंग कर रहे अपनी एजेंसी स्टार्ट करना चाहते हैं। परफेक्ट, इट्स टोटली, आई अग्री, आई कैन नॉट डिसएग्री मोर ऑन दिस, दैट लोगों को आता नहीं है एंड दे कम ऑन दी पाथ कि यार हम खुद की एजेंसी चलाएंगे, क्लाइंट्स लाएंगे। उन्होंने खुद अभी इतना एक्सपोजर ही नहीं लिया है एंड वो घुस जाते हैं सीधा एजेंसी बनाने के लिए। सो डेफिनेटली दिस इज समथिंग जो किसी को नहीं करना चाहिए। इफ वी टॉक अबाउट व्हाट इज द राइट पाथ ऑफ स्टार्टिंग एन एजेंसी, मतलब लेट्स सपोज आई एम अ न्यूबी, जस्ट कॉलेज से मैं पास आउट हुआ हूँ, आई वांट टू गेट इनटू दिस एजेंसी बिजनेस आफ्टर वाचिंग दिस पॉडकास्ट, या फिर मैंने और भी पॉडकास्ट देखे, आई वांट टू गेट इनटू दिस, हाउ डू आई गेट स्टार्टेड? व्हाट इज द करेक्ट रोड मैप ऑफ building your own successful and profitable agency? Okay. तो इसमें सबसे पहला गोल ये होगा, समझो कि तुम्हारी एक्सपर्टीज और तुम्हारा स्किल सेट किस चीज में है। अगर किसी के पास स्किल सेट और एक्सपर्टीज नहीं है फिर तो उसको एक्सप्लोर करना चाहिए सबसे पहले। Okay. कि मुझे किस में मजा आ रहा है। ठीक है। भी डिजिटल मार्केटिंग या मैं और भी कोई एजेंसी बोल देता हूँ, ग्राफिक डिजाइनिंग बोल सकते हैं, वीडियो शूट बोल सकते हैं, आजकल रील एडिटिंग का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है। यार मैं ये नहीं बोलूंगा एकदम सीख के सेल करना स्टार्ट कर दो। सबसे पहले तो अपना कोर समझो, अपना स्किल सेट समझो, अपना इंटरेस्ट समझो। जब वो इंटरेस्ट आ जाए ना, या तो किसी के अंडर काम कर लो जो ऑलरेडी उसमें एक्सपर्ट है, वो तुम्हें पहले तुम्हारा पाथ ना कट डाउन कर देता है। 0 से 1 पे तुम्हें जाने की जरूरत नहीं, 0 से 9 पे पहुंचा देगा। दूसरी बात, अगर तुम्हें नहीं भी सीखना ना तो बी ओपन अबाउट इट। क्लाइंट्स के पास जाओ, नॉलेज जितनी है शेयर करनी स्टार्ट करो, बोलो फ्री में करके दूंगा। अपनी केस स्टडी बिल्ड करो, एटलीस्ट तुम किसी को चीट नहीं कर रहे। करेक्ट। जब तुम जेन्युइनली उनके लिए काम करोगे, लॉयल्टी से, ट्रस्ट से काम करोगे ना, तो उनको तुम्हारे पे जब ट्रस्ट बिल्ड होगा, अपना पोर्टफोलियो बनाना स्टार्ट करो। वंस यू हैव द पोर्टफोलियो, स्टार्ट रीचिंग आउट टू द पीपल एंड दे विल स्टार्ट पेइंग यू। मार्केट में काम की कमी नहीं है, काम करने वालों की कमी है। अग्री, फुली अग्री ऑन दिस कि मार्केट बहुत बड़ी है। एंड अगेन जैसे हम डिस्कस भी कर रहे थे कि इन द यूनिवर्स नोबडी कैन टेक अप फ्रॉम योर स्पेस, मतलब आपके लिए जो है ना यूनिवर्स में, दैट ओनली बिलोंग्स टू यू, नोबडी कैन टेक दैट फ्रॉम कॉम्पिटिशन और डूइंग एनीथिंग बैड फॉर यू। आई टोटली एग्री ऑन दिस। तो गर्वित, जैसे मैं आपको जानता हूँ, आई नो यू थ्रू लिंक्डइन, कि आप लिंक्डइन पे, जैसा आपने खुद ही बताया कि आप काफी सारी केस स्टडीज एंड ऑल करते थे एंड काफी ज्यादा एक्टिव हो, एंड आपने खुद भी बताया कि आप काफी सारा कंटेंट बनाते हो लिंक्डइन पे, राइट? सो व्हाट इज द रीजन कि आप लिंक्डइन पे इतना एक्टिव हो, एंड कैसे लिंक्डइन आपको हेल्प कर रहा है आपके बिजनेस को ग्रो करने में, एंड व्हाट आर द टिप्स दैट यू विल गिव टू समबडी हु वांट्स टू स्टार्ट हिज लिंक्डइन जर्नी फॉर एक्वायरिंग इन न्यू क्लाइंट्स? ओके, तो लिंक्डइन पे मैं इसलिए मोस्टली एक्टिव हूँ क्योंकि लिंक्डइन एक सबसे ज्यादा प्रोफेशनल नेटवर्क के रखता है अपने पास। सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, सबसे ज्यादा प्रोफेशनल नेटवर्क के साथ और सबसे कम फेक प्रोफाइल्स के साथ, अनलाइक फेसबुक और इंस्टाग्राम। अग्री, कैन नॉट डिसएग्री मोर।
बना नहीं सकते फेक प्रोफाइल्स, बनाते ही उड़ जाती है एंड दे आस्क यू नाउ दे हैव गॉटन इवन स्ट्रिक्ट विद गवर्नमेंट आईडी मांगते हैं एंड दे डू अ प्रॉपर फिजिकल चेक एंड ऑल. यस, एंड यू विल बी हैविंग द डायरेक्ट एक्सेस टू CEOs, CMOs, सारे जो मैनेजमेंट लेवल के लोग हैं, फाउंडर्स लेवल के लोग हैं, ओनर्स हैं, वहां का डायरेक्ट एक्सेस मिलता है. और कोई, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, कोई शिट नहीं है. लाइक फेसबुक या कहीं पे तुम्हें ट्रोल करके जा रहे हैं या गलत नेगेटिव कमेंट्स करके जा रहे हैं. वेरी सपोर्टिव कम्युनिटी, जितना मेरे को अभी तक फील हुआ है. मैंने बहुत लोगों को सपोर्ट किया, बहुत लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है. बहुत ही कोलैबोरेटिव रहते हैं इफ यू आर आल्सो कोलैबोरेटिव. ऑब्वियसली बाकियों के लिए डिफरेंट हो सकता है, मेरे लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म गोज हैंड इन हैंड. हाउ यू ट्रीट इज लाइक व्हाट यू गेट. ओके, सो बट इसके लिए जैसे आपने बताया था, आप अभी हम ऑफ द कैमरा से बात कर रहे थे कि आपकी एक पर्टिकुलर ना लिंक्डइन की स्ट्रैटेजी है. एनीवन हु वांट्स टू गेट स्टार्टेड विद यू नो बिल्डिंग अ पर्सनल ब्रांड ऑन लिंक्डइन, सो क्विकली अगर आप फिर से उसको स्टेट कर पाओ कि हाउ कैन वन स्टार्ट पोस्टिंग व्हाट कंटेंट ऑन व्हाट डेट एंड कैसे वो वर्क करेगा उनके लिए. तो लिंक्डइन की जो मेरी स्ट्रैटेजी है ना, वो ये है कि मैं लाइक्स या एंगेजमेंट या कमेंट के पीछे ज्यादा नहीं भागना चाहता. ओके. क्योंकि मैक्सिमम एंगेजमेंट आ रही है ना, तो तुम्हारी टारगेटेड ऑडियंस की नहीं आ रही है. वो एस्पिरेशन है वो तुम लोगों की. अगर मैंने अपना सेटअप दिखा दिया, मैंने कोई अपनी दूसरी इवेंट दिखा दी, मैंने अपना लग्जरी लाइफस्टाइल दिखा दिया, तो वो तुम एस्पिरेशन बन रहे हो. तुम उनको ये नहीं दिखा रहे हो कि तुम करते क्या हो. तो उस पर तो तुम्हें एंगेजमेंट आ जाएगी. बट अगर आपको ग्रो करना है और एक स्ट्रैटेजी वाइज चलना है, तो जो मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी रहती है वो रहती है मिक्स ऑफ पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ. कि मैं प्रोफेशनली क्या कर रहा हूँ, क्या करता हूँ. हर 3 या 4 मंथ्स में मैं अगेन उसको रिपीट करके दिखाऊंगा, क्योंकि न्यू ऑडियंसेस मेरे साथ जुड़ती है. और मैं क्या अचीव कर चुका हूँ इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल थिंग्स. क्या नंबर्स में कर रहा हूँ ब्रांड्स के लिए, क्या डिफरेंट स्ट्रैटेजीज में कर रहा हूँ. अलॉन्ग विद दैट थोड़ा सा एसेंस रहना चाहिए पर्सनल स्टोरी का, कि तुम पर्सनली क्या करते हो, वाई आर यू डिफरेंट. क्योंकि पर्सनल टाइम जो तुम्हें मिलता है, लोग उससे रिलेट करते हैं कि ठीक है यार, ये ब्रांड के साथ साथ अपना दूसरा काम भी करता है, ट्रैवल करना भी पसंद करता है. लाइक आई पर्सनली लाइक टू ट्रैवल. अभी लास्ट ईयर मैंने बहुत ट्रैवल कंटेंट भी डाला था. सो आई वाज इन यूरोप, तो मैंने सब जगह का डाल दिया, नीदरलैंड, जर्मनी. और लोग कहीं ना कहीं रिलेट कर रहे थे. जो ब्रांड फाउंडर्स मेरे पास आ रहे थे ना, वो भी आके एक जो बात करने का तरीका होता है, वो बैरियर जो होता है ना, वो टूट जाता है. कि कैसा था तुम्हारा ट्रिप, कैसा था, मैनेज कैसे किया तुमने क्लाइंट्स से. तो वो एक रिलेटेबल स्टोरी बन जाती है. एग्जैक्टली. तो अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करूँ ना, अगर 2-3 सिंपल पॉइंट्स में, तो स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए मोर ऑफ योर वर्क एंड ऑप्टिमाइज प्रोफाइल. क्योंकि लोग अल्टीमेटली प्रोफाइल पे आएंगे, वो तुम्हारी वेबसाइट है जहाँ पे तुम्हें सब दिखा के रखना है कि तुम क्या करते हो, कैसे करते हो. गुड कवर इमेज, प्रोफेशनल DP और सिंगल टैगलाइन जहाँ पे तुम बता रहे हो, जैसे माइनस आई हेल्प ई-कॉमर्स बिजनेसेस इन इंक्रीजिंग देयर रेवेन्यू, वैसे होना चाहिए. some case studies in the featured section, some recommendations if you can get, और उसके बाद a small part of your personal story. बट अगेन यू नो, आप अगर हमें क्विकली एक बार पूरे वीक का कंटेंट कैलेंडर दे पाओ लिंक्डइन पे कंटेंट क्रिएशन का, तो वो आप कैसे दोगे? ओके, वेरी नाइस यार, अच्छा क्वेश्चन है. बहुत ब्रेनस्टॉर्म करना होता है, सबके लिए अलग होता है. जो मैंने अपने लिए समझा वो ये है, मेरी ऑडियंसेस मंडे को सबसे ज्यादा एक्टिव होती है. ठीक है. काम पे आती है, सुबह 10-11 बजे लिंक्डइन खोल के देखते हैं. तो मोस्टली मैं ट्राई करता हूँ मंडे केस स्टडी डालूं या एक बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट डालूं रिलेटेड टू नंबर्स, कि लास्ट मंथ में 1 करोड़ किया, क्वार्टर में 4 करोड़ किया, विद ब्रेक डाउन ऑफ स्ट्रैटेजी. देन ट्यूसडे को मेरा रहता है कि मैं कोई पर्सनल स्टोरी डाल पाऊं अगर अपनी, और पर्सनल स्टोरी रिलेटेड टू बिजनेस. क्या मेरे को स्ट्रगल्स आ रही हैं, क्या मैं अपने बिजनेस में करना चाहता हूँ. वेंसडे को मैं ई-कॉमर्स से रिलेटेड कुछ ना कुछ डालना चाहूंगा, कि नए टूल्स कौन से अच्छे चल रहे हैं, या डिफरेंट ऑडियंसेस तुम फेसबुक पे कैसे बना सकते हो, या हिडन इंटरेस्ट कैसे एक्सप्लोर कर सकते हो. तो ये गिव अवेज हम करते रहते हैं. नाउ देयर आर 2-3 वेज गिव अवेज में आज से 6-8 महीने पहले करता था केस स्टडीज के, बट अगेन इररिलेवेंट उस पर एंगेजमेंट आने लग गई. ऑल्दो प्रोफाइल को बूस्ट मिलेगा, बट मेरे को ऑडियंसेस बूस्ट वाली चाहिए ही नहीं. मुझे रेलेवेंट ऑडियंसेस चाहिए. 4 लाइक 1 क्लाइंट, इट इज मोर देन इनफ फॉर मी. तो अब मैंने वो गिव अवेज बंद कर दिया और मैं डायरेक्टली केस स्टडी पोस्ट कर देता हूँ. लोगों को उससे हेल्प होती है. एंड बेस्ट पार्ट इज वो बोल के मुझे बताते भी हैं कि हमें इससे हेल्प हुई है, हमने सेम चीज इंप्लीमेंट करी है और हमारा ROS इंप्रूव हुआ है. देन थर्सडे को मतलब धीरे धीरे अपना लोग डाउन जाने स्टार्ट हो जाएंगे. थर्सडे फ्राइडे एंगेज उस मूड में आ जाएंगे, वीकेंड मूड में आ जाएंगे. तो थर्सडे अगेन तुम्हें पर्सनल स्टोरी डालनी है, पर्सनल स्टोरी डालो. मेरे लिए अगेन कुछ ना कुछ विजुअल कंटेंट रिलेटेड टू ई-कॉमर्स वर्क करता है, कि मैंने कोई क्लाइंट विन दिखा दी, या मैंने कोई दिखा दिया मेरा पर्सनल कोई विन दिखा दी, मैंने अपने बिजनेस में कोई क्लाइंट क्लोज किया है. फ्राइडे को पोल डाल सकते हो. एंड सैटरडे संडे यूजुअली मैं बहुत लाइट रखता हूँ, या तो मैं कुछ नहीं डालता, मैं डालता हूँ तो बहुत लाइट रखता हूँ, कि अगेन कुछ पर्सनल स्टोरी से रिलेटेड, स्ट्रगल्स, हार्डशिप्स विद अ लर्निंग, उसकी पॉजिटिव साइड, की मेरे को ये प्रॉब्लम थी, इफ फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन प्रॉब्लम थी, मैंने ओवरकम कैसे किया,
क्लाइंट लाने की प्रॉब्लम थी, ओवरकम कैसे किया। तो उस टाइम वो वाली ऑडियंसेस एक्टिव है जो हार्डली फ्री बैठी हुई है, लिंक्डइन खोल लिया। परफेक्ट। जैसा कि भी आपने देखा, हमने गर्वित से पूरी इनकी लिंक्डइन की जो कंटेंट स्ट्रैटेजी है वो एकदम ब्रेक डाउन करा के आप लोग के लिए वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन लाई है। बढ़ते अपने आज के पॉडकास्ट के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है गर्वित आपसे कि आप जितने भी ये ट्रेंड्स और चेंजेस ई कॉमर्स इंडस्ट्री में आते हैं इनसे अपडेटेड कैसे रहते हो, एंड व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स फॉर योर ओन एजेंसी? ओके, तो आई एम अ पार्ट ऑफ मेनी कम्युनिटीज। फेसबुक पे कम्युनिटी है, फ्री एंड पेड कम्युनिटीज, एंड नाउ आई हैव अ वेरी गुड नेटवर्क ऑफ अदर एजेंसी ओनर्स एंड ब्रांड ओनर्स। तो उनके साथ व्हाट्सएप और स्लैक कम्युनिटी पे हम कनेक्टेड हैं। प्लस देयर आर मेनी ब्लॉग्स, जैसे कि जॉन लूमर का है जो मैं पर्सनली अच्छे से फॉलो करता हूँ, दीपेश मंडालिया का है। इन लोगों से बहुत नॉलेज गेन करने को मिलती है। तो लिंक्डइन पे भी बहुत अच्छा कंटेंट है। लोगों से बात करते रहो, विद टाइम उनसे मिलो, समझो इंडस्ट्री के बारे में, तो पता चलता रहता है कि इंडस्ट्री में क्या चेंज हो रहा है। एंड दी बेस्ट पार्ट इज, काम करते करते ना तुम्हें खुद समझ आने लग जाता है कि ये चीज वर्क नहीं कर रही, ये वर्क कर रही है। अब तुम भी लोगों के साथ वो शेयर कर पाते हो। एक्सपीरियंस कैन बी द बेस्ट टीचर। एग्जैक्टली। तो अभी हमारा वैसे ही, हम इफ आई वांट टू बी अपडेटेड, आई टॉक टू पीपल around you, around your niche, around your industry. Exactly. Perfect. And what are your future plans for the business you're into? ओके, सो माई फ्यूचर प्लान्स आर रिलेटेड टू ई कॉमर्स ओनली। मेरे को ई कॉमर्स एजेंसी को एक उस लेवल पे लेके जाना है जहाँ पे ब्रांड्स अंडर वन रूफ सारी सर्विसेज ले पाए, बी इट SEO फॉर देम, बी इट व्हाट्सएप मार्केटिंग, बी इट एंगेज क्रिएटिव्स, परफॉर्मेंस क्रिएटिव्स, A to Z हम उनको अंडर वन रूफ देंगे। और उनका फोकस होगा कि हमें सोर्सिंग कैसे करनी है, अपनी टीम कैसे मैनेज करनी है, सेल्स अपने ऑपरेशंस कैसे मैनेज करने हैं। सेल्स लानी है तो हमारे पास एक एजेंसी है और हमारे पास एक फाउंडर है जो हमारे ब्रांड से रिलेट करता है और हमें स्केल कर ही देगा। अगेन, अगर आप भी SEO ऐसे जैसे ये कह रहे हैं कि ये SEO कराना चाहते हो, ऑब्वियसली यू कैन एनी टाइम कम टू कैप डिजिटल फॉर वाइट लेबलिंग दैट। एंड आप भी अगर एक बिजनेस ओनर हो एंड आप भी अपनी वेबसाइट का SEO या फिर ऑर्गेनिक मार्केटिंग से सेल्स लाना चाहते हो, तो हमारी एजेंसी कैप डिजिटल को कांटेक्ट कर सकते हो। वी हेल्प यू विद द बेस्ट ऑर्गेनिक सोल्यूशन फॉर योर ब्रांड। अगेन, दैट इज इट फॉर दिस पॉडकास्ट। अगेन, थैंक यू सो मच गर्वित फॉर एडिंग सो मच गुड वैल्यू कंटेंट टू आवर पॉडकास्ट। अगेन गाइज, मिलते हैं आपसे हमारे नेक्स्ट पॉडकास्ट या फिर एक वीडियो में। टिल देन, आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यार सिर्फ 38% ऑडियंस ने हमारी वीडियोस जो देखते हैं उन्होंने सब्सक्राइब किया है, बाकी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया। क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब करो हमारे इस चैनल को और हमारे क्लिप्स के चैनल को। मुझे और गर्वित को गलती से भी मत भूलना इंस्टाग्राम पे फॉलो करना। अगेन, आप क्विक नॉलेज के लिए मेरे को मेरे कुशल्स कॉन्वर्सेशंस के इंस्टाग्राम पेज पे भी फॉलो करिए इस पॉडकास्ट की क्रिस्प रील्स देखने के लिए। अगेन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड पॉडकास्ट। सी यू इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर एंड बाय बाय।